अस्सलाम अलैकुम। आज की दुनिया में हम बहुत से ऐसे वाक़ात और निशानियां देख रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम आखिरी ज़माने में हैं और क़यामत के बहुत करीब हैं। कई वाक़ात और निशानियां हैं जो आस की तरफ इशारा करती हैं और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें हर जमा को सूरह अल फक की तिलावत का हुक्म दिया गया है और इसके पहले आयत याद करने का भी, क्योंकि हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहा एक सीरीज शुरू करूं जिसमें हम ही समझने की कोशिश करेंगे कि हमें सूरह अल के फक की तिलावत का हुक्म क्यों दिया गया है और दज्जाल कौन है और इसके फितने के बारे में हमें इतनी वजाहत के साथ क्यों खबरदार किया गया है। 22:34 पर सीध बंजर हरवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। मैं भी तुम्हें इससे डरा रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुमकिन है, कहो ऐसा शख्स हो जो मुझे दिखाओ या मेरी बात सुनी हो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, असौकत हमारे दिल कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आज से या इससे बेबहतर। यह सुनकर हम सोचते हैं, क्या जालासूख तभी मौजूद था? क्या इसके फितने पहले है शुरू हो चुके हैं? मैंने इस मौजूआ का बहुत मुताला किया और जो मैंने पाया वह काफी हैरान करना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 2 या 3 नस्ल पहले थे, ने कई ऐसे मामलात को संभाला। वो पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ने पढ़ना और लिखना सिखाया था। इनके वक्त में इनका ताल्लुक सिर्फ फासद दुनिया से नहीं था बल्कि दूसरी दुनियाओं से भी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल चौथे आसमान पर हुआ, जो हमें अजीब लगता है जब हम दूसरे सियारों और आसमानों की बात करते हैं। ताहम महाराज का वाक़ा क्या हमें वाज़ेह मिसाल फराहम करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे, जहन्नम दिखी और अल्लाह से मुलाकात की। इससे साबित होता है कहा ऐसी चीजें मुमकिन हैं। मेरे मुताले से मुझे मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ हम खलूकात के साथ जंगें लड़ें जो इस दुनिया के नहीं थी और उनकी खुसूसियात बहुत मुख्तलिफ थे। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का सफर किया और सूरह कहफ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी और सूरी में नहीं मिलते। मिसलन असहाब के फकाकिस एक किस्म का वक्त में सफर है। वह 309 साल तक सोए रहे, लेकिन जब वो जागे तो उन्होंने सोचा कि वह एक दुनिया काक 6 सोए हैं, अस्तुरानान के बलावर नाखन नहीं बढ़े। यह साबित करता है कि जो हम साइंस फिक्शन समझते हैं जैसे वक्त का सफर, वह अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। यहां तक के बड़े साइंसदान जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वक़्त सबती है। जमीन पर वक्त मुख्तलिफ है और अगर आपका फैदूरा और आवाज के रफ्तार से बेज़ियाद हतीज सफर करें तो आपके लिए वक्त सुस्त हो जाएगा। एक हद के बाद वक्त बालकलर का जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा फासला तय किया। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे मुताले से यह बात सामने आई, खान होने उन्होंने की नवी मखलूकात के साथ जंगे के जो असद दुनिया की नहीं थी बल्कि है कहीं और से आए थे। उनमें रेंगने वाले जानदारों का न थे, शक्ल की मखलूकात भी थे और मेरा मानना है कहीं हम मखलूकात दज्जाल की मुख्तलिफ सूरतें थी। फरिश्ते और जन्नत अपने शक्लें बदल सकते हैं और अल्लाह ने कई मखलूकात को बड़ी ताकतें दी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया था। अगर दज्जाल सौकत भी किसी सूरत में मौजूद था तो हो सकता है कि हसके फितने के बीज मुख्तलिफ मकामात पर बोए गए हों, जानवरों, इंसानों और हत्ता के दरख्तों में भी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो अजीम सिलाब आया था वहां नबीजों को खत्म करने के लिए भेजा गया था कि उनको हजमीन पर फैल चुके थे। अल्लाह ने एक सिलाब भेजा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके खानदान और कश्ती पर मौजूद पाकीज़ जानवरों के। इसके बाद यह फितना खत्म हो गया, लेकिन अगर हम मसरी तारीखी काम ताला करें तो हमें और उसका किरदार मिलता है
जवाकसर एक आंख वाले के तौर पर दिखाया जाता है। बाज लोग मानते हैं कि हौरुसत जाल की एक शिक्ल था, जाल ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शिक्लें इख्तियार की। अल्लाह ने हमें दजाल के फितने से बचाने के लिए सूरी और कहफ अता की है। हमें अल्लाह पर ईमान और इस्लाम के करीब रहना चाहिए, लेकिन सूरी कहफ की तिलावत हमें खास हिफाजत फराहम करती है। आज की दुनिया फितनों से भरी हुई है और इनसे बचने के लिए हमें अपने अकीदे को मजबूत करना होगा और इस्लाम की पैरवी करनी होगी। असहाब काफ का वाकया वक्त के सफर की एक मिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल का पहला दिन एक साल जैसा होगा, दूसरा दिन एक महीने जैसा, एक महीने जैसा, तीसरा दिन एक हफ्ते जैसा और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। इससे जाहिर होता है कि दजाल को भी वक्त को तब्दील करने की ताकत हासिल होगी। यहूद हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के जमाने से अपने आखिरी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत का ऐलान किया तो कुछ यहूदी रहनुमा आपके पास आए और आपसे 3 सवालात पूछे, जिनमें से एक सवाल असहाब कहफ के बारे में था। इसकी वजह यह थी कि वो समझते थे कि इनका मसीहा वक्त के सफर की सलाहियत रखेगा। सूरल कहफ में जवाल करनीन मुख्तलिफ मुकामात का सफर करते हैं, जिनमें एक जगह है जहां सूर जाए खोलते हुए माया में डूबता है। जबत जलाएगा वहां ऐसी चीजें लाएगा जवासत दुनिया की नहीं हो जाता है। कहा एक गिधे सवार होगा जो हैरान कर रफ्तार से सफर करेगा। बाज लोग से हवा आई जहाज समझते हैं, लेकिन यह किसी और दुनिया की चीज भी हो सकती है। आखिर में अल्लाह ने हमें दजाल के फितनों से बचाने के लिए सूरह अल कहफ दी है। हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए ताकि हम दजाल के फितनों से महफूज रहें और कुरान का गहरा मुताला करके हम आज के फितनों को बेहतर समझ सकते हैं। शुक्रिया।